गाइस, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, प्रगति के सारे नियम बदल जाएं, भैंस गोरी हो जाए, चंदा दिन में निकलने लग जाए, सूरज रात में चमकने लगे, सितारे टिमटिमाने लगे, लेकिन हमारी माता जी ये नहीं मानेंगी कि उनकी गलती है। साम दाम दंड भेद कितनी भी ऑडियंस गाली दे ले, कितना भी ऑडियंस आईना दिखा ले, मजाल है जो माता जी ये मान ले कि घर के कलेश में 80% 90% उनका भी हाथ है। नहीं, वो कुछ भी करेंगी। पहले उन्होंने तबीयत का ठीकरा फोड़ा छोटे बेटा बहू पे कि उनकी वजह से हुआ है, ऑडियंस ने बाजी पलट दी, छोटे बेटा बहू ने वो बाजी पलट दी। फिर उन्होंने मोहरा बनाया फ्लैट को कि अलग होना चाहता है, चूल्हे अलग करना चाहता है, माँ बाप बेचारे हैं, फ्लैट मांग रहा है, वो बाजी भी पलट दी छोटे बेटा बहू ने, ऑडियंस ने उल्टी उनको गाली दी। बेटी को बहाना बनाया, मेरी बेटी को बेइज्जत करके भगा दिया, माँ बेटी पे वो भी भारी पड़ गया, ऑडियंस ने उनको ही सुनाया। अब माता जी का ठीकरा किस पे फूट रहा है, जब इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं गोद भराई पे, कि हमारे यहाँ गोद भराई होती नहीं है, गोद भराई करवाई इन्होंने ज़बरदस्ती, इसीलिए मैं मौत के मुंह से टक से जाके फट्टे से वापस आ गई। सारी जो गलती है गोद भराई की है। तो माता जी, उसमें आपने सबसे बड़ा एक अपशगुन कर दिया। अगर गोद भराई गलत करी थी तो आपने तो बड़ी बहू की गोद भराई भर दी उसमें। ये तो कितना बड़ा अपशगुन कर दिया। जो चीज़ आपके होती नहीं, छोटे ने ज़बरदस्ती करवा ली अपनी बीवी की, तो आपको बड़ी बहू की गोद तो भरनी नहीं चाहिए थी। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज, आप लोग मुझे बता दो कि आप मेरे 15,000 करोगे कि नहीं करोगे मई में। मतलब ये गलत बात है ना, मैं डेली बोलती हूँ और आप लोग आगे ही नहीं बढ़ा रहे हो, वहीं की वहीं अटका देते दो। कुछ तो ऐसे होता है कि एक बार ना चैनल मेरा वहीं की वहीं अटक जाता है महीनों तक। अभी वही चल रहा है भाई, 10 फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ रहे हैं मेरे, तो बहुत गलत बात है। जल्दी से उसको धक्का लगाओ सारे मिलके और इसको हिलाओ चैनल को जल्दी से। सो गाइज, अब हम बात करते हैं माता जी के वीडियो की। कल माता जी ने फिर से एक काम किया, सारा ठीकरा फिर से एक नई चीज़ पे फोड़ा। मतलब माता जी ना चेक कर रही हैं कि मैं ऐसा कौन सा बहाना लगाऊं कि मेरे को लोग पूजें, मेरे को लोग बोले माँ तुम एकदम सही हो, आंटी तुम एकदम सही हो, तुम्हारे जो आवारा निकम्मा लड़का है वही खराब है, सारी गलती उसकी है, आप तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। बट ऑडियंस वो वाला खिताब देने को तैयार ही नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि बार बार उनकी स्क्रिप्ट, बार बार उनकी बातें अपने ही वीडियोस में खुलती जा रही हैं। माता जी को सब्र तो है नहीं कि माता जी सब्र कर ले, भाई ये पूरा जो बच्चा है उसको आ जाने दें, उसके बाद रायता फैला लें। ना ना, माता जी को अभी वो खिताब चाहिए, बेचारी माँ का, महान माँ का, चमत्कारी माँ का, सब कुछ अभी चाहिए, बाद का इंतजार ही नहीं करा। मतलब हर वीडियो में बोलेंगे अब हम इस मैटर में कुछ नहीं बोलेंगे, अब हम ये वीडियो नहीं छापेंगे, लेकिन हर रोज़ एक वीडियो वैसी ज़रूर आती है, क्योंकि माता जी को बहुत अच्छे से पता है जब तक कंटेंट है तब तक उसका फ़ायदा उठा लो, वैसे वीडियोस पे व्यूज़ आते ही नहीं है। इसीलिए रोज़ माता जी बोल रही हैं। कल भी बहू को बगल में बिठा के माता जी ने किस पे ठिकड़ा फोड़ा है, सारा गोद भराई पे। माता जी का ये कहना है भाई कि माता जी की ये जो तबीयत खराब हुई है, इतनी मौत के मुंह में चली गई, मौत के मुंह से वापस आई हैं। मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ गाइज, ये माता जी मौत के मुंह में चली गई और इनके बेटा बहू आए तक नहीं देखने के लिए, तो माता जी झूठ बोल रही है या बेटा बहू इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं कि माँ अगर मौत के मुंह में भी चली जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या उनको बहुत अच्छे से पता था माता जी ना ड्रामा कर रही हैं सारा व्यूज़ के लिए। मतलब कोई भी बेटा बहू हो, जब उसको पता चलेगा उनके माँ या बाप मौत के मुंह में जाने वाले हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने हजारों काम छोड़ के भागेंगे ना। तो माता जी बार बार इसको मौत का मुंह का नाम दे रही हैं, ऐसा क्या हो गया। मतलब ना माता जी एक भी दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही, ना माता जी ने भोजपुरी भाषा में, बिहारी भाषा में बोले तो एक बोतल पानी भी चढ़वाया। जस्ट जाती थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बीपी चेक करवाती थी, दवाई लेके वापस आ जाती थी, एक आध इंजेक्शन लगवा के। तो मौत का मुंह किसको कहते हैं।
मतलब मुझे लगता है माता जी को मौत के मुंह का मतलब ही नहीं पता है। मौत का मुंह किसको कहते हैं, मौत सामने खड़ी होना किसको कहते हैं। इतनी से बीपी को 190 बीपी को 290 बता दिया और उसको मौत का मुंह का नाम दे रही हैं। माता जी ऐसी चीज़ों को ना बार बार बुलाना नहीं चाहिए या अपने मुंह से बोलना नहीं चाहिए कि भगवान भी एक बात सच्ची कर देते हैं, जिस दिन मौत सामने खड़ी हो जाएगी ना या मौत का मुंह देख लोगे ना, आवाज़ नहीं निकलेगी। मौत का मुंह उनसे पूछो जो किसी आपदा में फंस जाते हैं, जैसे अभी जबलपुर वाला इंसिडेंट हुआ था, उसमें जो पानी में से बच के निकले 2-4 घंटे बाद, उनको बोलते हैं मौत के मुंह में से वापस आना। ऐसी जब चीज़ें होती हैं, कोई वेंटिलेटर से वापस आ रहा है, कोई हार्ट अटैक हो जाता है, वो समय पे हॉस्पिटल पहुंच गया, उसको समय पे दवाई मिल गई, उसको बोलते हैं मौत के मुंह से वापस आना। किसी के ब्रेन हैमरेज हो गया, वो जाते जाते बच गया, उसको बोलते हैं मौत के मुंह से वापस आना। मतलब जो इंसान एक दिन भी हॉस्पिटल में नहीं रहा, एक पानी बॉटल उसके वो नहीं चढ़ा, वो बोल रहा है बार बार मौत का मुंह, मौत का मुंह, मौत का मुंह। बस कर दो भाई माता जी, कितना मौत का मुंह दिखाओगी ऑडियंस को। ऑडियंस को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि यहाँ ऑडियंस कोई अलग लोक से नहीं आती है, इसी लोक के सब प्राणी हैं। सब ने अपने अपने घर में कुछ ना कुछ सिचुएशन देखी होगी, कभी माँ के साथ, कभी पापा के साथ, कभी रिश्तेदारों के साथ, कभी अड़ोसी के साथ, पड़ोसी के साथ, सब ने देखी होगी। तो सबको बहुत अच्छे से पता है कि मौत का मुंह किसको बोलते हैं। माता जी ने मौत का मुंह का जिम्मेदार, जबकि माता जी की तबीयत कब से खराब थी, क्या गोद भराई के बाद तबीयत खराब हुई है? नहीं, लेकिन माता जी को गालियां दिलवानी है छोटी बहू को और बेटे को। माता जी को इसलिए गोद भराई का बहाना चाहिए, जबकि माता जी की तबीयत बेहोश टॉक से वापस आई तब से खराब थी। गोद भराई के पहले के भी उनके वीडियो देखोगे तो वो यही बोल रही थी, पता नहीं कैसे काम निपटेगा, मेरी तबीयत खराब है, मेरा माथा उड़ रहा है। तो फिर गोद भराई पे इतना कलंकित क्यों करना है गोद भराई को? एक गलत बात है ना। साम दाम दंड भेद कुछ भी मैं अपनाऊंगी, लेकिन मैं सही होके रहूंगी, मैं गलत नहीं बन सकती हूँ। भाई मत बनो गलत, लेकिन उस चीज़ को क्यों करना, उस जो फंक्शन हुआ है उसको क्यों गाली देना? हमारे यहाँ होती नहीं है तो बेटी को क्यों करी? अब इनकी ऑडियंस यही पूछ रही है। बेटी की भी गोद भराई इन्होंने अपने हाथों से ही करी थी, और मतलब ये बोलना चाह रही हैं कि मैंने ही अपने हाथों से गोद भराई करी थी, इसीलिए मुझ पे इतना प्रकोप हो गया, मैं मौत के मुंह में चली गई। मतलब जो छोटा बेटा बहू है ना, उसको कैसे भी गिल्ट में भेजो कि भाई ये सारी चीज़ें। और तो और माता जी ने अपने वीडियो में ये तक बोल दिया कि जो इस सारा फसाद की जड़ है ना, जो हमारे घर का माहौल बिगड़ा है, जो कलेश हो रहे हैं, इस सारे फसाद की जड़ वही लोग हैं जिनकी खुशियां आ रही हैं। मतलब इन सब की खुशियां नहीं है, उन बेटा बहू जिम्मेदार हैं, उन्हीं की खुशियां हैं, उन्होंने ये सारा मनुष्यत फैलाई है। मतलब बिल्कुल भी नहीं सोचना है यार कि अब तो बस हो जाओ, अब तो बस हो जाओ। अगर ये मनुष्यत थी और गोद भराई आपके यहाँ नहीं होती थी, चलो उसने तो ज़बरदस्ती करा ली, वो तो मतलब अपनी के आगे किसी की सुनता नहीं है, तो फिर इन लोगों ने बड़ी बहू की, जिसकी अभी गोद भरनी बाकी है, जो अभी इंतजार कर रही है, वो अपशकुन खुद माता जी ने अपने हाथों से उस बड़ी बहू के साथ क्यों किया? वो तो नहीं करना चाहिए था ना। उसका तो चलो बेड़ा पार लग गया, वो तो 9th मंथ में हुई थी। अगर बच्चा हो कभी भी हो जाए या हो जाता तभी भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसको तो 9th मंथ लग चुका था। लेकिन इन्होंने जो बच्चा गोदी में ही नहीं आया, इंतजार ही कर रही है, अभी भगवान भरोसे ही बैठी हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, उनकी गोद भराई क्यों कर दी बगल में बैठा के? वो भी तो अपने ही हाथों से करी थी ना, तो उसका भी जवाब दो, इतना बड़ा अपशगुन आपने क्यों किया? और इनके यहाँ गोद भराई नहीं होती गाइस, लेकिन इनके यहाँ दूसरी शादी हो जाती है। हल्दी, मेहंदी, बारात, संगीत सब दोबारा हो जाता है। वो करा था ना 5 दिन का रंगारंग कार्यक्रम बेटा बहू ने, जिसमें हल्दी भी हुई थी, मेहंदी भी हुई थी, बेटा दोबारा बारात भी गया था, सब कुछ हुआ था, वो हो जाता है। क्योंकि इनको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक को गाली पड़वानी है, इसीलिए
सब कुछ, मतलब ना इनको सिंपैथी दे रही है ऑडियंस, ना इनकी बेटी को सिंपैथी दे रही है। तो कैसे भी करके सब कुछ जिम्मेदार ना उन्हीं को बनाना है कि भाई अब कुछ नहीं मिल रहा, ना फ्लैट की बात मिल रही है, ना कोई और बात मिल रही है, ना कुछ और हो रहा है। तो भाई मैं गोद भराई को मोहरा बनाऊंगी, गोद भराई के नाम की गाली दिलवाऊंगी। लेकिन वो भी उल्टी पड़ गई। ऑडियंस ने पूछ लिया, ऑडियंस ने ज़्यादातर कमेंट यही किए हैं कि जब गोद भराई नहीं होती तो बेटी की कैसे करी, और जब बेटी की भी करी तो छोड़ो, जब गोद भराई नहीं होती है तो फिर बड़ी बहू की गोद भराई भर के उसको अपने हाथों से क्यों अपशगुन किया उसकी ज़िंदगी में। और गोद भराई नहीं होती है लेकिन दोबारा शादी, हल्दी मेहंदी सब हो जाती है तुम्हारे। माता जी इतनी ज़्यादा मैनिपुलेट हैं भैया, इतने ज़्यादा मैनिपुलेट करती हैं ऑडियंस को कि वो मानेंगी ही नहीं। एक बार भगवान जी धरती पे आके ये कह देंगे कि माता जी हम गलत हैं, आप ही सही हो, तो भी शायद माता जी उनको भी भगा देंगी 4 कमियां निकाल के। लेकिन माता जी ये बात बिल्कुल नहीं मानेंगी कि भाई उसने सिर्फ एक फ्लैट बोला था कि मैंने एक रूम मांगा, मुझे नहीं दिया, लेकिन सारा जो बखेड़ा है वो माँ बेटी मिल के लेके आई पूरे सोशल मीडिया पे। कंटेंट था ना गाइस, देखो कितना अच्छा कंटेंट भुनाया है इन लोगों ने। हालांकि ये सारा स्क्रिप्टेड है, मिलन होने वाला है 1-2 दिन में ही, सब नॉर्मल होने वाला है। लेकिन माता जी नहीं मानेंगी कि भाई ये जो सारा रायता फैला है ना, इसमें से सबसे ज़्यादा ताने, सबसे ज़्यादा टारगेट, सबसे ज़्यादा सुनाया खुद माता जी नहीं है, सबसे ज़्यादा इन्होंने ही सुनाया है। तो गाइस आप लोग बताना आपका क्या कहना है। जिस तरीके से इन्होंने गोद भराई को टारगेट किया है, जब कुछ नहीं मिला तो चलो गोद भराई पे ठीकरा फोड़ देते हैं। तो जब गोद भराई होती ही नहीं थी तो आप लोग जो भी इनका वीडियो देखे ना, ये कमेंट जरूर करना, इनको पूछना जरूर कि भाई जब होती नहीं है तो इन्होंने बड़ी बहू की भर के क्यों अपशगुन किया। उसकी तो अभी खुशियाँ आई भी नहीं है, पहले आ तो जाने देती, इंतज़ार तो कर लेती। तो जो चीज़ होती नहीं है वो कैसे कर दी इन्होंने। तो मिलते हैं बड़े नए वीडियो के साथ में, सॉरी, बाय बाय।